Hello, dear students. How are you all? Welcome back to our channel. This is Shiny and Educational Channel. और आज हम पढ़ रहे हैं MP बोर्ड क्लास 7 की इंग्लिश रीडर बुक एंड वी आर ऑन लेसन नंबर 8 द ओलंपिक चैम्पियन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आपको सभी नए अपलोड वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू रिसीव हो पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 8 द ओलंपिक चैम्पियन। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आपको कौन कौन सा गेम्स खेलना पसंद है? विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? और आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है? एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ओलंपिक गेम्स? आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में क्या पता है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years। ओलंपिक गेम्स जो हैं वो हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। एथलीट्स मतलब खिलाड़ी, कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज सभी देशों से आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। टेक पार्ट इन द गेम्स, खेल में हिस्सा लेते हैं। Many kind of games, races and other competitions are held in the Olympic Games। तो ओलंपिक में कई तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, रेस दौड़ होती है और बाकी के अदर competitions होते हैं। We know only a few things about the ancient Olympic Games। लेकिन ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, तो हम इसके बारे में हम बहुत थोड़ा ही जानते हैं, राइट? ये कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। An Olympic sports festival was held in Greece in 776 BC at Olympia। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 776 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने, BC मीनिंग बिफोर क्राइस्ट, दैट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। मतलब जो हमारा कैलेंडर है अभी, जैसे 2021 चल रहा है, तो जब ये 1 था, ईयर 1, तब दैट इज व्हेन द जीसस वाज बोर्न, लेट्स से। तो ये 2021 साल से भी 776 साल पहले, मतलब ये कैलेंडर जो हमारा है वो शुरू होने से भी 776 साल पहले ओलंपिया नाम की एक जगह है ग्रीस में, जहाँ पे ये पहली बार आयोजित किया गया था। ओके, सो इट वाज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स। तो इसका नाम तब से ओलंपिक गेम्स रखा गया। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द ओलंपिक गेम्स। और ओलंपिक गेम्स के साथ साथ कई इंटरेस्टिंग इवेंट्स और भी जो इवेंट्स हैं वो आयोजित किए जाते हैं। लेट्स शेयर वन ऑफ दोज इवेंट्स। तो चलो उनमें से कुछ इवेंट्स की बात करते हैं। इट टेल्स अस अबाउट अ पर्सन हु नॉट ओनली वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 बट ऑल्सो वॉन द हार्ट ऑफ ऑल हु सॉ हिम विन। तो यहाँ पे एक कहानी शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे क्या है, जो पर्सन जिसने गोल्ड मेडल जीता था और उसके साथ उसने लोगों के दिलों को भी जीता था, जो वो ओलंपिक देख रहे थे। उसने कुछ ऐसा काम किया कि उसने सभी लोगों के दिलों को भी जीता। ये कब की बात है? 1928 की बात है। बॉबी पियर्स वॉज बॉर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। तो बॉबी पियर्स जो पर्सन था, एथलीट, उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सिटी में हुआ था। हिज फादर वॉज अ ग्रेट स्कलिंग चैम्पियन। और उसके पिता क्या थे? एक स्कलिंग चैम्पियन। स्कलिंग मतलब एक बोट होती है जिसमें हम दोनों हाथों से चप्पू चला के रेस करते हैं।
ओके, तो उसके पिता क्या थे, उसके चैंपियन थे. व्हेन बॉबी वाज 5 ही वाज रोइंग अराउंड सिडनी हार्बर इन अ स्मॉल बोट. तो जब बॉबी 5 साल का था तभी से वो सिडनी हार्बर में एक बोट रोइंग कर रहा था. रोइंग मतलब नाव चलाना, एक बोट को रो कर रहा था. एट द एज ऑफ 6 ही वॉन द फर्स्ट रेस. और 6 साल की उम्र में उसने अपनी पहली रेस जीती. एंड कंपीटिंग अगेंस्ट, और किसके खिलाफ थी ये रेस, अगेंस्ट 14 ईयर ओल्ड. मतलब बाकी के जो कंपेटिटर थे वो 14 साल के थे और बॉबी 6 साल का था. बाय द टाइम ही वॉज 20, और जब वो 20 साल का हुआ बॉबी वॉज द स्कलिंग चैंपियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और 20 साल का होते होते वो ऑस्ट्रेलिया का स्कलिंग चैंपियन बन गया. राइट. द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू एम्स्टरडेम टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स. और उसके अगले साल वो एम्स्टरडेम गया जहाँ पे उसने ओलंपिक में हिस्सा लिया, ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया. इन द फाइनल्स ही competed against केन मायर्स ऑफ अमेरिका. तो जो उसका फाइनल था उसमें उसने अमेरिका के केन मायर्स के साथ compete किया. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस बॉबी वॉज इन द लीड. और वो जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो बॉबी आगे ही चल रहा था. बॉबी वॉज इन द लीड. ही वॉज वेरी मच अहेड ऑफ मायर्स. वो मायर्स से बहुत आगे था. आफ्टर हाफ द रेस वॉज ओवर ही वॉज स्टिल लीडिंग. रेस आधी हो चुकी थी फिर भी वो आगे ही चल रहा था. इट सीम्ड दैट बॉबी वुड ईजिली विन द रेस. और ऐसा लग रहा था कि बॉबी बड़े आराम से रेस जीत लेगा. ओके, देन सडनली समथिंग हैपन. लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ. ही सॉ अ डक एंड हर डकलिंग्स स्विमिंग अक्रॉस द वाटरवे. तो उसने क्या देखा, जिसमें उन लोग की रेस हो रही थी वहाँ पे एक डक, एक बदक और उसके कुछ बच्चे ऐसे क्रॉस कर रहे थे, स्विम करके एक साइड से दूसरी साइड जा रहे थे. दे वर स्विमिंग इनटू द पाथ ऑफ हिज बोट एंड द बोट वाज गोइंग टू रन इनटू देम. और वो बॉबी के रास्ते में थे. अगर बॉबी ऐसे आगे चलता जाता तो वो उनको हिट कर देता. The poor birds had no idea that they were in the middle of an Olympic race. तो डक्स को तो कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे कोई ओलंपिक रेस चल रही है और वो उनके बीच में आ रहे हैं. Immediately बॉबी slowed down his boat. तो बॉबी ने क्या किया, अपनी स्पीड कम कर दी. मायर्स was catching up very quickly. और मायर्स जो उसके पीछे चल रहा था वो उसके ऑलमोस्ट बराबर आने लगा जल्दी से. The people on the bank were cheering and shouting as if they were mad. और जो भी लोग थे जो रेस देख रहे थे वो बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और चीयर कर रहे थे, बिल्कुल पागलों की तरह. If they were mad. But Bobby waited until all the ducklings were out of danger. लेकिन बॉबी ने क्या किया, उसने इंतज़ार किया जब तक कि सारी बदक के बच्चे उसके रास्ते से निकल नहीं गए. Then he picked up speed again and went on to win the race easily. और जब बदक वहाँ से निकल गए सारे तो वो अपनी रेस फिर से शुरू करता है और जीत जाता है. Okay? Of all the Olympic champions, it was he who won everybody's heart. तो सारे चैंपियंस में जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो रेस के अंदर, सिर्फ बॉबी ही ऐसा था जिसने सबके दिलों को जीता था. एवरीबडीज हार्ट. अ डच न्यूज़पेपर रोट. और उसी साल मतलब एक डच न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ. ही वॉन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टरडेम. और उसने एम्स्टरडेम के सभी बच्चों के लिए एक मिसाल पेश की. मतलब उस सभी ने उसके एक्ट को सराहा, सबको वो अच्छा लगा.
His friends in the Australian Olympic team were not surprised by the story of the ducks. और उसके जो फ्रेंड थे ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए आम बात थी, क्योंकि वो लोग तो उसको जानते थे कि बॉबी किस तरह का है. बॉबी इज द काइंड ऑफ अ मैन, दे सेड. उन्होंने कहा कि बॉबी बहुत दयालु टाइप का है. फ्रॉम द एज ऑफ 6 बॉबी पियर्स competed in the race for 33 years. तो 6 साल की उम्र में जो उसने रेस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, वो उसने 33 ईयर्स तक कंटिन्यू रखा. ही स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945, और उसने 1945 से रेस से संन्यास ले लिया. इन ऑल दीज ईयर्स ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस. और इतनी सालों में उसने कभी कोई रेस नहीं हारी, सारी रेस वो जीतता ही गया. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. रीड एंड लर्न. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. एथलीट, खिलाड़ी, राइट. एंशियंट मतलब प्राचीन. हार्बर जैसे खाड़ी होती है या समुद्र का किनारा, हार्बर. एसोसिएटेड मीनिंग किसी चीज से जुड़ा हुआ. जुड़ा इन द सेंस नॉट फिजिकली बट लाइक वर्किंग, लाइक समबडी इज वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो ही इज एसोसिएटेड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक दैट. स्कलिंग मतलब वो जो चप्पू चलाने वाली रेस होती है, बोट. कंपटीशन प्रतियोगिता. इवेंट्स मतलब जो भी इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं. रोइंग, रो करना बोट को. स्पोर्ट्स फेस्टिवल मतलब खेलों से जुड़ा हुआ फेस्टिवल. पिक्ड अप, स्पीड बढ़ाई. आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर. कैचिंग अप मतलब किसी के बराबर आना. सिंगल मतलब एक. इन द मिडल ऑफ, के बीच में. इन द लीड सबसे आगे. शेयर अ गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल को शेयर. इन द फाइनल्स मतलब फाइनल में. टू विन एवरीवन्स हार्ट, सभी के दिलों को जीतना. Okay, now we have some question answers, so let's do them. First one is, what do we know about the ancient Olympic games? हम ancient मतलब पुराने ओलंपिक गेम्स, प्राचीन ओलंपिक गेम्स के बारे में क्या जानते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था प्राचीन ओलंपिक गेम्स के बारे में कि वो ग्रीस में स्टार्ट हुए थे 776 BC, राइट. और कहाँ पे स्टार्ट हुए थे? ओलंपिया में. सो दिस आंसर विल बी एन ओलंपिक sports festival was held in Greece in 776 BC before Christ, right, at ओलंपिया. ओलंपिया नाम की जगह में स्टार्ट हुए थे. ओके, देन नेक्स्ट वन, वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम? ओलंपिक गेम्स को उसका नाम कहाँ से मिला? वो जगह से जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, राइट. सो सेकेंड आई विल राइट हियर. The Olympic Games Festival
was for the first time held in Greece in or at Olympia. So this sport festival got its name from place ओलंपिया. तो ओलंपिया से इसका नाम ओलंपिक गेम्स हुआ. ओके, देन नेक्स्ट वन, हु वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928. 1928 में किसको गोल्ड मेडल मिला नौका के लिए? तो इन प्लेस ऑफ हु वी विल राइट बॉबी Pierce, right? Bobby Pierce won a gold medal for rowing in the Olympic Games in 1928. Okay, next one. At what age did he win his first race? तो first race उसने कब जीती थी? He was 6, right? So Bobby won the first race at the age of 6, right? Then who did he compete with in the finals of Amsterdam Olympics? Amsterdam Olympics में उसने किसके खिलाफ compete किया था? Ken Myers from America, right? So he competed with Ken Myers of America in the final of Amsterdam Olympics. Okay, then next one, what caused Bobby to slow down in the middle of the race? बॉबी को रेस के बीच में अपनी स्पीड कम क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि उसके रास्ते में डक और डकलिंस तैर रहे थे, राइट? सो अ डक एंड हर ducklings swam across the waterway it was the path of Bobby's boat. Therefore, इसलिए Bobby had to स्लो डाउन, इसलिए उसको स्लो डाउन करना पड़ा अपनी स्पीड. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही सॉ अ डक एंड हर डकलिंग्स स्विमिंग अक्रॉस? तो उसने जब बदक और उसके बच्चों को देखा तो उसने क्या किया? ही स्लोड डाउन, राइट? ही
slowed down his boat when he saw a duck and her ducklings across the waterway. Okay, so यहाँ पर हमारे question answers finish. Let's move on to the next one. This is like a true and false. Read the sentence and take them as true or false. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या true है और क्या false है. Athlete come from all the countries to take part in Olympic games. तो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी कंट्रीज के लोग आते हैं. यस, वी नो दैट इज ट्रू. बॉबी पियर्स फादर वाज अ ग्रेट रेसलर. जो बॉबी था उसके पिता क्या रेसलर थे? नहीं, उसके पिता तो खुद बोट ही चलाते थे, राइट. सो दिस इज फॉल्स. एट द एज ऑफ 6 बॉबी वॉन द फर्स्ट रेस. वो 6 साल की उम्र में उसने पहली रेस जीती थी. Yes, correct. The people on the bank were silent. तो जो लोग देख रहे थे रेस को वो चुपचाप खड़े थे? नहीं, वो लोग तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, राइट. His friends in the Australian Olympic team were not surprised. तो उसके दोस्त सरप्राइज नहीं हुए थे क्योंकि वो तो उसको अच्छी तरह से जानते थे, राइट. So this is true. In all these years he lost a few races. तो बॉबी पियर्स अपने करियर में कुछ रेस हारा था? नो, हमने पढ़ा था कि वो सारी रेस जीता था. सो दिस इज फॉल्स. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. वर्ड पावर. सो डकलिंग्स के बारे में हमने पढ़ा. वो क्या होते हैं? डक्स के बच्चे, बेबी डक्स, राइट. बेबी डक्स को हम डकलिंग्स बोलते हैं. सो डकलिंग्स आर द यंग वंस ऑफ डक्स. द वर्ड एंडिंग इन लेट or at show the smaller version of things or baby creature. तो जैसे हमें और भी एनिमल्स के यंग वन और बेबी एनिमल को क्या बोलते हैं यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, तो हमें मैच करना है. जैसे एग्जाम्पल पिग और पिग के बच्चे को बोलते हैं पिगलेट. ओके, इसी तरह आउल के को बोलते हैं, बेबी आउल को बोलेंगे आउलेट. ओके, देन स्वान, हंस के बेबी हंस को बोलेंगे सिग्नेट. ओके, बुक और कोई छोटी सी बुक होगी तो उसको बोलेंगे बुकलेट, राइट. रिवर, रिवुलेट. किचनेट. ओके, so this is how we call the baby animals. Okay, now grammar in use. Fill in the blanks with the correct form of verb. Okay, तो यहाँ पे ये verb जो है hear, win, seem, compete, wait, तो इनका हमें करेक्ट फॉर्म बनना है, जिससे कि जो भी टेंस है ना वो करेक्ट होना चाहिए. तो देखिए, our Indian cricket team डैश द वर्ल्ड कप इन 1983. तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, लेट्स से. सो विन, लेकिन जीता था लाइक पास्ट टेंस है, तो लाइक इट विल बी वॉन. विन का वॉन हो जाएगा सेकेंड फॉर्म. ओके, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड. सडनली आई डैश अ नॉइस. बाहर पूरी तरह से शांति थी, अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी, राइट. सो सुनी ऑल्सो पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट. सो हियर का heard a noise. The next one, Milkha Singh was leading in the 100-meter race in the Olympics.
मिल्खा सिंह क्या है 100 मीटर रेस में सबसे आगे दौड़ रहे थे. इट डैश दैट ही वुड विन द रेस. मतलब ऐसा लगा था कि वो जीत जाएंगे. लगना मतलब सीम. सो इट सीम्ड. ओके. वी कुडंट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स. भारी बारिश के कारण हम क्रिकेट नहीं खेल सके. वी डैश अंटिल द रेन स्टॉप्ड. तो जब तक रेन रुकी हमने क्या किया, इंतज़ार किया. राइट, वेट. तो वेट का भी सेकेंड फॉर्म आएगा इसमें, वेटेड. देन लास्ट वन, कमल इज द 800 मीटर रेस चैंपियन ऑफ आवर स्कूल. कमल क्या है, हमारे स्कूल का 800 मीटर रेस का चैंपियन है. So far he has dash many races and never lost any. तो अभी तक वो इतनी रेस कर चुका है और अब कोई भी उसने नहीं हारी है रेस. तो compete कर चुका है. राइट, competed. alright, आपको समझ में आ गया होगा. So let's move on to the next one. Fill in the blank space with the appropriate preposition given below. Preposition like with, on, in, onto, across, by and to. ये हमें इसमें भरना है. तो देखिए, we should not write dash walls. हमें दीवालों पर नहीं लिखना चाहिए. तो दीवालों पर means दीवालों के ऊपर. Right, on the walls. On walls. Okay, on. There is plenty of water in the jug dash the jug. तो जग में काफ़ी पानी है. तो जग के अंदर है पानी. राइट, in the jug. ओके. चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश अ फुटबॉल. तो बच्चे क्या है, फुटबॉल खेल रहे हैं. तो फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं. राइट, तो with a football. Then Ashu drew a line dash the page. तो आशु ने क्या हुआ, पेज पे लाइन ड्रॉ की. तो लाइन कैसे होती है, एक साइड से. जैसे मान लो ये आपका पेज है और आपने कोई ऐसे लाइन ड्रॉ की. तो क्या है, आपने ये एंड से ये एंड तक ड्रॉ किया. राइट, तो दैट इज कॉल्ड, जब कोई चीज़ एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, दैट इज कॉल्ड across. ओके. सो across द पेज. जैसे कोई रिवर है और कोई तैर के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहा है, दैट इज ऑल्सो across. ओके. आबू जम्प्ड डैश द रिवर. अब आशु क्या है, रिवर में उसने छलांग लगाई. तो मैं के लिए इसमें आप सोचोगे जैसे इन आना चाहिए, इन द रिवर. नहीं, जब भी कोई चीज़ मैं वाला हो और उसमें मतलब जैसे रिवर में जंप लगा रहा है. राइट, यहाँ से मान लो, तो यहाँ से कोई चीज़ अंदर चली जा रही है. राइट, दैट इज कॉल्ड इनटू द रिवर. राइट, जब मूवमेंट की बात होती है तो इनटू यूज करते हैं हम. ओके. नेक्स्ट वन, वी गो डैश स्कूल डैश बस. सो वी गो टू स्कूल. हम लोग स्कूल जाते हैं. वी गो टू. सो गो के साथ हमेशा टू ही आता है. वी गो टू स्कूल. और बस से जाते हैं. जब भी कोई काम किसी चीज़ के द्वारा किया जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बाई बस. ओके. Mehak kept the book dash her bag. महक ने अपनी किताब बैग में रख ली. राइट, सो kept in her bag. Okay, so let's move on to the next one. Talk to your friend in the class. Ask these questions to fill up
द ब्लैंक स्पेस इन द टेबल. व्हेन डिड यू जॉइन द स्कूल. तो दिस इज जस्ट अ एक्टिविटी. तो आप एक फ्रेंड का ग्रुप बना के आप कर सकते हो. तो आप बस आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. जैसे आपने एक फ्रेंड से पूछा जिसका नाम आशु था. ओके. व्हेन डिड यू जॉइन द स्कूल. आपने स्कूल में एडमिशन कब लिया. तो ही विल से लाइक 1998. और ये बुक पुरानी है इसलिए 1998 है. लेट्स से इट इज 2019 समथिंग. ओके. व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले. तो मैं कौन सा गेम खेलना पसंद है. तो उसने बोला क्रिकेट. व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट. तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है. ही सेड ब्लू. उसने बोला ब्लू. व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है. आशु सेड साइंस. व्हाट फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट. बनाना. एंड व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. तो उसने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया 14 नवंबर 1993. तो इसी तरह से आप बाकी फ्रेंड से पूछिए. जैसे आपका कोई दूसरा फ्रेंड है उसका नाम यहाँ पे लिखिए. तीसरा फ्रेंड. सो आप 4-5 फ्रेंड के साथ ये सब डिटेल कलेक्ट करनी है. दैट इज़ सेल्फ डू एक्टिविटी. तो आप एक ग्रुप बनाइए अपने फ्रेंड्स का और आप ये टेबल फिल कर सकते हो. ऑलराइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव टेबल इन द एग्जाम्पल. अभी जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ये वाली. तो यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखना है. जैसे आपने आशु के बारे में लिखा. आशु जॉइंड स्कूल इन 1998. क्रिकेट पसंद है. ब्लू कलर उसका फेवरेट है. साइंस उसका सब्जेक्ट फेवरेट है. फ्रूट उसको बनाना अच्छा लगता है. और उसका डेट ऑफ बर्थ. तो आपने क्या लिखा. आशु जॉइंड द स्कूल इन ईयर 1998. ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. ही लाइक्स ब्लू कलर द मोस्ट. His favorite subject is science. His favorite fruit is banana. His date of birth is this. तो ये सेंटेंस आपको लिखने हैं. तो जो भी आपके बाकी फ्रेंड्स ने डिटेल दिए होंगे तो सेम आप उनके बारे में भी लिखना है. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रीवियस एक्सरसाइज. सो यू कैन डू इट. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए. डिस्क्राइबिंग अ स्पोर्ट इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल. और आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ था उसकी जानकारी दीजिए. ओके. सो दिस इज लाइक सेल्फ डू एक्टिविटी. यू कैन डू इट. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग इन द इवेंट. तो आपके जैसे स्कूल में मान लो कोई रेस ऑर्गेनाइज की गई थी. तो आप बोल सकते हो कि जैसे आपका फ्रेंड का नाम है आशु. लेट्स से है आशु. आई एम डूइंग गुड. आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट एन इवेंट हेल्ड इन आवर स्कूल येस्टरडे. तो आप उसमें लिख सकते हो लाइक इट वाज अ 100 मीटर रेस और इट वाज लाइक 50 मीटर रेस लाइक दैट. ओके. और आपको कोई दूसरा गेम भी पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं. Alright. So this is also self do activity. अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो. वी विल गेट बैक. नाउ लेट्स डू इट. न्यूज़पेपर रीडिंग. हियर आर सम न्यूज़ आइटम फ्रॉम द न्यूज़पेपर. बोथ द हेडिंग्स एंड द न्यूज़ आइटम आर जम्बल्ड. मतलब यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं. देखिए. A. India makes junior golf final. B and C and D. 4 हेडिंग्स हैं और 4 न्यूज़ आइटम न्यूज़ पैराग्राफ बोल सकते हो है. लेकिन ये मिक्सअप हो गया है. आपको करेक्ट करना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है हेडिंग. ओके. तो चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज इंडियन मेक जूनियर गोल्फ फाइनल. ओके. तो आप ये न्यूज़ पढ़ के देखिए इसमें कहाँ मैच हो रही है. अ परमानेंट एंड कंटिन्यूस लोक अदालत वुड बी हेल्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ द भोपाल. ये तो नहीं मैच हो रही है. मध्य प्रदेश डब्ल्यू इन द रिपब्लिक डे फंक्शन. ये भी नहीं मैच हो रही है. देन दिस द इंडियन टीम ऑफ
Ajitesh, Sandhu, Gaganjeet, Bullar, Himmat Rai and Anirban Lahiri won their qualifier in Malaysia on the Thursday on the Take India to World Junior Team Golf Final, right? So golf final के बारे में ये वाली न्यूज़ है. So this is this one. So I'll write here. This second one is A. Okay. B, C and D. Okay, ये हमें पता करना है. देखिए B में क्या बोल रहे हैं, MP मीनिंग मध्य प्रदेश, W थ्रिल्स किड्स. सो हमने अभी पढ़ा था मध्य प्रदेश W, राइट, दिस वन. सो दिस वन इज फोर्थ. ओके, नेक्स्ट वन C, लोक अदालत ऑन 30 Jan 30. सो लोक अदालत हमने ये पढ़ा था, लोक अदालत वुड बी हेल्ड ऑन द प्रेमाइस इन द भोपाल, राइट. सो दिस इज फर्स्ट वन. ओके, and D, cabinet approves governor's address. So this the state cabinet on Thursday gave the approval to the governor's address. So this one is third one. Okay, so this is quite easy. अगर आप चाहते हो तो ये पूरा पैराग्राफ भी आप पढ़ सकते हो. This will be good for your reading skills. आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए जिससे आपको रीडिंग स्किल्स में मदद मिलेगी. Alright, so here our chapter also completed. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है ये चैप्टर को लेके, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए. वी विल गेट बैक ऑन दैट. ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेसन. टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. ऑल द बेस्ट.